Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube channel। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि HTML के अंदर हम कैसे फ्लोटिंग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि फ्लोटिंग इमेज क्या होता है तो आप देख सकते हैं ये एक इमेज है फ्रेंड्स, ये एक इमेज है फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक इमेज है और ये रहा कुछ टेक्स्ट और ये जो इमेज है ना, ये जो इमेज है ये जो इमेज है वो इस टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में फ्लोट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में फ्लोट कर रहा है। ठीक वैसे ही एक ये भी इमेज है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये वाला इमेज जो है ना वो इस वाले टेक्स्ट के राइट साइड में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम फ्लोटिंग इमेज कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एक इमेज है और ये इस वाले टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में फ्लोट हो रहा है और ये टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, इसके वजह से ये जो टेक्स्ट है कुछ इस तरह का आपको शो हो रहा है, ठीक है, इमेज के नीचे तक। तो इस तरह के एग्जांपल्स फ्रेंड्स आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा और भी जगहों पर देखा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नाम मैं दे देता हूँ इमेज फ्लोट डॉट HTML, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर लिख देता हूँ फ्लोटिंग इमेज, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस फाइल को ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टाइटल बार के अंदर फ्लोटिंग इमेज लिखकर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ और इसके अंदर इमेज टैग लिख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इमेज टैग के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था। SRC एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये एक इमेज है, इस इमेज का लिंक दे दूँगा। तो ये सेम फ़ोल्डर के अंदर में है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, उस इमेज का नेम लिख दूँगा यहाँ पर, तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है। अब ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैं रेड फोर्ट लिख देता हूँ अल्टरनेट टेक्स्ट, जिससे कि अगर किसी कारण से अगर वो इमेज शो नहीं होगा तो उसके जगह वो टेक्स्ट शो हो जाएगा। अब मैं पेज को जैसे ही रिफ्रेश कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं पैराग्राफ टैग के अंदर में ही फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ ना, 200 वर्ड्स का जो है ना लिख देता हूँ। 200 वर्ड्स का जो है एक आर्टिकल लिख दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैं वापस ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा इमेज और ये हमारा पैराग्राफ, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ना वो ऊपर शो हो रहा है और पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो इमेज के एकदम बॉटम से शुरू हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ना वो इमेज के राइट साइड में शो हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिटर के अंदर हम जाएंगे और इमेज के अंदर ना स्टाइल एट्रीब्यूट लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर
हम एक CSS प्रॉपर्टी का यूज करेंगे फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी के लिए आप इतना समझिए कि एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट, ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रॉपर्टी का एक वैल्यू होता है लेफ्ट, ठीक है। तो जब आप फ्लोट लेफ्ट लिख देंगे ना, देखिए ये है प्रॉपर्टी और ये है वैल्यू। तो फ्लोट का जो है वैल्यू जब आप लेफ्ट दे देंगे तो आपका जो इमेज है ना, जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में शो होने लगा है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो पैराग्राफ है वो राइट साइड में शो हो रहा है, ठीक है। बट अभी क्या है ना फ्रेंड्स कि ये जो इमेज है ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके हाइट को कम कर देता हूँ। हाइट फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। वापस मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो छोटा हो चुका है और जो पैराग्राफ है वो इसके राइट साइड में शो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे फ्रेंड्स, इमेज के राइट साइड में ना पैराग्राफ और इमेज के बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ना कि थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, CSS की एक प्रॉपर्टी है मार्जिन राइट, ठीक है फ्रेंड्स। मार्जिन राइट में फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 पिक्सल दे देता हूँ। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इमेज और पैराग्राफ के बीच में ना 20 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो इस पैराग्राफ और इस इमेज के बीच में, पैराग्राफ और इमेज के बीच में 20 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो चुका है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब हम कुछ और एग्जांपल्स को करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैं क्या करता हूँ कि एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। और इस पैराग्राफ के अंदर भी ना मैं एक इमेज लगा देता हूँ। SRC के अंदर मैं वही वाला इमेज दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। रेड फोर्ट वाला जो हमारा इमेज था जो अभी हमने लगाया था। ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट टेक्स्ट, जिससे कि अगर वो टेक्स्ट शो नहीं होगा तो उसके जगह पे अल्टरनेट टेक्स्ट शो होगा। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला इमेज भी है यहाँ पर शो हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं फिर से एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 200 वर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब वापस मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा हमारा इमेज और ये रहा हमारा पैराग्राफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या चाहते हैं ना कि जो इमेज है ना वो राइट साइड में इस बार शो हो यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा जो ये टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ब्राउज़र के अंदर जाएंगे और इस इमेज के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्लोट, अभी मैंने आपको बताया फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर आप फ्लोट लेफ्ट दे देते हैं ना, फ्लोट को अगर आप वैल्यू लेफ्ट दे देंगे तो पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे फ्रेंड्स तो इमेज जो है आपका वो लेफ्ट साइड में फ्लोट होने लगा है, ठीक है। और जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में शो हो रहा है।
बट हमें तो इमेज को राइट साइड में शो करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्लोट की जो वैल्यू है ना उसको लेफ्ट ना देकर मैं राइट दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम ब्राउज़र के अंदर जाएंगे और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो इमेज है वो राइट साइड में शो हो चुका है और जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में शो हो रहा है। इस वाले इमेज को भी मैं छोटा कर देता हूँ फ्रेंड्स। इमेज को छोटा करने के लिए मैं सिंपली इसके अंदर इसके हाइट को कम कर दूंगा, फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल। ब्राउज़र के अंदर जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो राइट साइड में शो हो रहा है और जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में शो हो रहा है। और वही वाला प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो इमेज है और जो टेक्स्ट है इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। तो चलिए स्पेस दे देते हैं। मैं क्या करूँगा, इमेज के अंदर ही एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोग लिख रहे हैं ना वो हम लोग इमेज टैग के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा इमेज टैग है, इसके अंदर ये हमने src एट्रीब्यूट लगाया, फिर ये हमने ऑल्ट एट्रीब्यूट लगाया और उसी के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर इस css को लिख रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगा, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है फ्रेंड्स। मार्जिन लेफ्ट की जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ। ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा इमेज है और ये हमारा टेक्स्ट है और इन दोनों के बीच में 20 पिक्सल का जो है ना स्पेस क्रिएट हो गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को करके देख लेते हैं। ये एग्जांपल्स भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बट थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा हमारे वेब पेज पर इनके अपीयरेंस का, ठीक है फ्रेंड्स। इस बार मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, फिर से मैं एक इमेज टैग लगा देता हूँ, ठीक है। और इस बार ना कुछ अलग दूसरा इमेज देता हूँ मैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने एक इमेज रखा है दूसरे वाले फोल्डर के अंदर। सिंपली इस इमेज का जो पाथ है ना वो मैं कॉपी कर लूँगा। उसके बाद वापस एडिटर के अंदर आऊँगा और src एट्रीब्यूट के अंदर उस इमेज के पाथ को मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर दो बार डबल कोट्स लग गया है फ्रेंड्स, तो मैं हटा देता हूँ और ऑल्ट अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ इंडियन फ्लैग, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं वापस ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारा इमेज यहाँ पर शो हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस बार ना कुछ नहीं करूँगा, बस पैराग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लिख दूँगा मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ 600 वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप ब्राउज़र के अंदर जाएंगे और जैसे ही पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा हमारा इमेज और ये रहा हमारा पैराग्राफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस इमेज को ना इस इमेज को मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, इमेज टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा देता हूँ और इसको फ्लोट लेफ्ट दे देता हूँ फ्रेंड्स। फ्लोट की जो वैल्यू है वो लेफ्ट दे देता हूँ। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अभी हम लोग HTML पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट HTML के बीच बीच में ना मैं आपको कुछ CSS प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताऊंगा
क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर मैं अभी आप लोगों को सिर्फ HTML ही पढ़ाऊंगा ना, तो उसके चक्कर में ढेर सारे एग्जाम्पल्स छूट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए खाली आपको HTML ही पढ़ाऊँ और CSS के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं सोचूंगा कि अगर मैं नहीं बताता हूँ आपको, तो उसके चक्कर में कुछ एग्जाम्पल्स आपके छूट जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग HTML तो पढ़ें ही पढ़ें, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी करके देखते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो CSS तो मैंने अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, बट बीच बीच में आप लोगों को ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी HTML खत्म करने के बाद हम लोग CSS शुरू करेंगे। CSS एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इस वेब पेज को स्टाइल कैसे देना है। थोड़ा सा इसका जो है ना लुक अच्छे से मतलब चेंज कर देंगे हम लोग स्टाइलिंग देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो इमेज है वो ये रहा इमेज, और हमने जो पैराग्राफ लिखा है वो पैराग्राफ राइट साइड में शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ हम नहीं करने वाले हैं फ्रेंड्स, इसके भी साइज को थोड़ा मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। साइज मैं इसका 200 पिक्सल दे देता हूँ इमेज का, और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले तो हमने जो दोनों एग्जांपल्स देखे थे ना, उसमें क्या हो रहा था, ये हमने उतना ही टेक्स्ट दिया था कि वो इमेज के साइड में ही आए, इमेज के नीचे ना आए। बट यहाँ पर हमने इमेज को ना थोड़ा सा, इमेज के बगल में ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लिखा है, जिससे कि ये इसके नीचे में भी थोड़ा सा आए। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा मतलब ये है कि बस इस इसके लुक एंड फील को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ। ठीक है, वापस मैं एडिटर के अंदर जाऊँगा, और हमारा जो इमेज है ना, इमेज के राइट साइड में आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट और इमेज के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। फिर इमेज के बॉटम में आप देखेंगे कि टेक्स्ट और इमेज के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, स्पेस देने के लिए इस बार मैं मार्जिन लेफ्ट या मार्जिन राइट का यूज़ नहीं करूँगा। इस बार मैं मार्जिन प्रॉपर्टी लिख दूंगा और इसको वैल्यू दे दूंगा 20 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज हम लोग स्पेस देने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ स्पेस देने के लिए करते हैं। ब्राउजर के अंदर जाऊंगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो 20 पिक्सल का जो स्पेस है ना फ्रेंड्स, वो इमेज के दोनों तरफ मतलब चारों तरफ आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट, चारों तरफ 20 पिक्सल का स्पेस आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पास अगर आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, ये वाला जो इमेज है, तो इस वाले इमेज के नीचे हमने ये जो पैराग्राफ देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस नहीं है। तो स्पेस देने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, और अभी मैं ज़्यादा CSS प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ नहीं करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। तो अभी उतना ही बताना चाहता हूँ जितना कि आपको ज़रूरत है, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली BR टैग का यूज़ कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक लाइन ब्रेक, मतलब एक लाइन थोड़ा सा नीचे से जो हमारा ये टेक्स्ट और इमेज है वो शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा मुझे लगता है ना कि जो हमने 20 पिक्सल का स्पेस दिया है, इस इमेज के टॉप में भी स्पेस आया है, तो थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा है आई थिंक। तो मैं क्या करूँगा ना, इस मार्जिन प्रॉपर्टी को ना लिख के मैं मार्जिन राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि इमेज के राइट साइड में 20 पिक्सल का मार्जिन आ चुका है,
और मैं चाहता हूँ कि इमेज के बॉटम में भी 20 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो जाए। तो मैं मार्जिन बॉटम लिख देता हूँ और उसको वैल्यू दे देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, वापस मैं पेज के ऊपर आऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि राइट और बॉटम में 20 पिक्सल का जो है ना स्पेस क्रिएट हो चुका है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से मान लीजिए मैं क्या करूँगा ना, इस वाले इमेज को अगर मैं क्या करूँ, इस वाले इमेज को मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया है, मान लीजिए मैं अगर राइट दे दूँ, ठीक है, तो ये वाला जो इमेज है वो राइट साइड में शो होने लगा है फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी इमेज और टेक्स्ट के बीच में स्पेस नहीं है। तो इस बार हम क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी देके आप इसको यहाँ पर 20 पिक्सल का या जितना आप चाहें उतने पिक्सल का स्पेस यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जैसा पहले था वैसा ही मैंने कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू।